हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा बच्चों आपको मालूम है कि आई गेट में कंप्यूटर साइंस के लिए गेट की प्रिपरेशन होती है और यहाँ पर हर साल बच्चे सक्सेस होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में एमटेक के लिए एडमिशन्स भी लेते हैं। इस साल हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में यथार्थ ने एडमिशन लिया था, अभी हमारे साथ में है और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया है। यथार्थ जो है बीआईटी कॉलेज से 2020 के पास आउट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो ब्रांच थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हुए भी इन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर में गेट लिखा और सक्सेस भी हुए और इस समय इनका एडमिशन जो है बिट्स प्लानिंग के अंदर में हो गया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे प्लान किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव करने में इनका क्या प्लान था, क्या सोचा इन्होंने, क्यों इधर मूव किए। वैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर में एमटेक के अंदर में हर कॉलेज जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर में जा सकते हैं। इसलिए लोगों का झुकाव अभी कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो यथार्थ से मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। हेलो यथार्थ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में अचीव कर लिया है और अच्छा एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है। एक टॉप मोस्ट कॉलेज में इंडिया के आप एमटेक के लिए जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे पहले सर थैंक यू आपको, आई गेट की टीम को, आई गेट की पूरी फैकल्टीज़ को और मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और अब सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि अच्छे बिट्स पिलाने में हो गया। शुरुआत से हम सिर्फ सुनते थे बिट्स के बारे में, अब एडमिशन हो गया तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो यथार्थ हम ये जानने की कोशिश पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी और आपका बैकग्राउंड क्या है, और प्लस आप जब पढ़ते थे स्कूल के टाइम में तो आप कैसे थे पढ़ने में? सर मैं राजनांदगांव में से पढ़ा हूँ। स्कूलिंग मेरी राजनांदगांव में रॉयल किड्स कॉन्वेंट से हुई है। शुरुआत में थोड़ा वीक था पढ़ाई में, बट फिर धीरे धीरे 10th 12th के आते तक मैं अच्छा हो गया था पढ़ाई में वैसा, और लगता है मैं उस टाइम मैं स्कूल का टॉपर भी था और मैथ्स का भी मैंने टॉप किया था। आईसीएसई बोर्ड था हमारा और अच्छा वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हुई तो मोटिवेशन मिला कि आगे मतलब अच्छे कॉलेज में जाना है। बट उस समय भी आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की होगी कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम में? हाँ सर, स्कूल के बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, उसमें मैंने वो कोचिंग करी थी, बट वहाँ पे ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाया था मैंने, तो फिर मैंने बीआईटी दुर्ग में एडमिशन लिया था। तो उस समय आपने पीटी का एग्जाम लिखा होगा? यस सर। उसके थ्रू आए होंगे? यस सर। तो आपको क्या कमी लगी थी 11-12 के टाइम में? आपको क्या मतलब गाइडेंस या प्रिपरेशन में क्या कमी लगी थी? यस सर, उस टाइम एक तो हम लोग को पता नहीं था कि कैसे करना है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ कोचिंग करें तो उससे ऐसा था कि सिर्फ क्लास किए और पता नहीं था। बट अभी काफ़ी मतलब अभी जो यहाँ गाइडेंस मिली आई गेट के कंपैरिजन में, वहाँ तो उस टाइम कुछ मालूम नहीं था, तो प्लेन हम कोचिंग करें और सिर्फ क्लास करके हो गया था उस टाइम। उतना अपना बोल सकते हैं कि हमारा दिमाग उतना ज़्यादा विकसित नहीं रहता है कि इसलिए ज़्यादा प्लान नहीं बना पाते हैं और उतना ज़्यादा गाइडेंस हमको नहीं मिल पाता है। तो जो कोचिंग में एक तरह से जो रहता है कि जो गाइडेंस मिले उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। यस सर। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमियाँ रहे। उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है आईआईटी जेईई के अंदर में। तो जब आपने बीआईटी में आप आए तो आपने उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चूज़ किया? सर शुरुआत से मेरा मन तो कंप्यूटर साइंस लेने का ही मन था, बट फिर नहीं मिल पाया मेरे को। बीआईटी में एक अच्छा कॉलेज था तो बीआईटी में पढ़ने का भी मन था, तो मैंने कुछ सीनियर से बात करी तो बोले कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। बट मन मेरा शुरुआत से ही वो था कि मैं मतलब कंप्यूटर साइंस में ही आगे मैं जाऊँ करके। तो मतलब जैसे बिट्स के यहाँ पे बीआईटी के अलावा भी आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे उस समय 12 के बाद? यस सर। जैसे अभी कॉलेजेस हैं? यस सर, एसआरएम मैंने भी एडमिशन ले लिया था, एसआरएम में मेरा एडमिशन हो गया था सीएससी में। बट ऐसा था कि यहाँ मेरे को छत्तीसगढ़ में पढ़ना है, शुरुआत में मेरा मन नहीं था बाहर जाने का, तो मैंने फिर बीआईटी दुर्ग चूज़ किया वहाँ। अच्छा, तो आपका एसआरएम में एडमिशन हो गया था? मतलब आपने वहाँ पे रिफंड ले लिया? यस सर। ओके। तो बच्चों जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने इनका एडमिशन उस समय 12 में के बाद एसआरएम में भी हो गया था, लेकिन उन्होंने बिट्स बीआईटी को यहाँ पर एक बीआईटी भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है यहाँ का छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया। तो उस टाइम में जब कॉलेज में थे क्या था उस समय ही आपने गेट में सीएस में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? नो सर, पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही प्रिपेयर किया था, उसके बाद बट मेरा क्वालिफाई नहीं कर पाया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर क्योंकि कॉलेज का साथ साथ वो था तो मुझे लगता था कि सीएस में नहीं कर पाऊंगा मैं करके, उस टाइम मैंने सीएस की प्रिपरेशन नहीं करी थी। बट फिर कॉलेज में पास होने के बाद ऐसा मेरे को मन पूरा था कि कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है
और आईटी फील्ड में ही जाना है। तो फिर आपने कैसे प्लान बनाया जब आप पास आउट हो गए? ठीक है, 2020 में आप पास आउट हो गए, उसके बाद कोविड भी आ गया और लॉकडाउन भी लग गया। ठीक है, तो उस समय दिमाग में बहुत सारे हलचल चलते थे। उस समय आपका गेट का रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आ गया था, तो आप क्वालिफाई भी नहीं हो, तो डिप्रेस भी रहे होंगे। तो फिर कैसे नए सिरे से कैसे प्लान बनाया आपने, कैसे अपने आपको मोटिवेट किया कि आप मुझे, आप कैसे हिम्मत किया आपने? होता ना कि एक हिम्मत नहीं, क्योंकि ये जो एज होती है ना आप लोगों की, अभी ज़्यादातर ये रहता है कि हमें जॉब लग जाए, पैसे हम कमाएं। ठीक है, तो आप जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? फिर आपने कैसे हिम्मत मतलब बटोरा कि मुझे अब गेट सीएस में, चूँकि रिस्क भी रहता है ना कि आप नई रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, आप वैसे रास्ते पे जाना चाह रहे हैं जिसमें आप कभी नहीं चले थे। ठीक है, तो कैसे अपने आप को यहाँ पे आप मतलब प्लान कैसे किया आपने? सबसे पहले तो मैंने ये था कि देखा हमारे बैच में काफ़ी जो आई गेट से पढ़े हैं वो उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, हमारे आसपास के थे, तो मेरे फ्रेंड्स थे तो और सीनियर्स भी थे, तो उनसे देखा कि मतलब यहाँ पे कोचिंग अच्छी हो रही है, यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो मेरा भी ऐसा था कि एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ और कोशिश करूँ तो हो जाएगा। घर वाले भी काफ़ी मोटिवेट करे कि हाँ अगर पढ़ना है और करना चाहते हो तो बिल्कुल करो करके। तो फिर ऐसा था, मेरे को एक बस ये मालूम था कि अगर मैं करूँगा और ट्राई करूँगा तो एक ना एक दिन होगा ज़रूर करके। तो फिर और मैं रिज़ल्ट भी देखा, काफ़ी अपने फ्रेंड्स को भी देखा, वो उन्होंने भी बताया कि आई गेट है जहाँ पे पूरी बेसिक से पढ़ाई होती है, और वो ही हुआ कि बेसिक से मतलब सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, पूरी बेसिक्स क्लियर करे। तो उसके बाद एक बार शुरुआत में से मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ कर, मतलब सीएस का मैं नहीं हूँ करके। मेरे को हमेशा ये लगा कि मैं कंफर्टेबल हो गया था शुरुआत से, मतलब पहली क्लास से सर की सी की क्लास से टीओसी की क्लास लगी, मतलब मेरे को हमेशा एकदम ऐसा लगा कि मैं कंप्यूटर साइंस से ही हूँ करके। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लिया था या मैं सीएस का क्यों नहीं हूँ, ये मेरे को फील नहीं हुआ आई गेट में। तो यथार्थ जैसे मुझे अच्छे से याद है, आपने लगभग सितंबर में आके मुझे कॉल किया था। आप मतलब काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब 21 के लिए भी आपको ज्वाइन करने में काफ़ी लेट हो गया था। ये डिले का क्या रीज़न था? सर वही कोविड का वो था, तो और उस टाइम थोड़ा मोटिवेशन भी नहीं था कि मैं कुछ कहाँ करूँ, काफ़ी डाउट था पहली बार गेट दिलाने के बाद। फिर उसके बाद मैं बोला कि टाइम काफ़ी हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं नहीं बैठ सकता, पढ़ना तो कुछ है इसलिए। फिर आपको गाइड कौन किया इस मतलब डिसीजन लेने में, कौन गाइड किया आपको, क्या आपने खुद से डिसीजन लिया? सर मैंने खुद से डिसीजन लिया, मतलब घर वालों को मैंने एक बार बात करी कि मेरे को सीएस में करना है, तो घर वालों ने हाँ बोला, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो करके। तो फिर मैं सोच ही लिया कि मैं अब यही करना है। हाँ, तो फिर आपने सितंबर से स्टार्ट कर दिया, चूँकि सारे सब्जेक्ट आपके न्यू थे। एक दो सब्जेक्ट तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट तो आपके लिए न्यू थे। तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी सितंबर से। फिर आपने गेट का भी एग्जाम लिखा, लेकिन आपको मालूम था कि टाइम कम था, तो उतना आपने पिकअप नहीं कर पाए गेट को लेकर। लेकिन आपने इधर जो बिट्स का एग्जाम लिखा तो इसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया। तो थोड़ा जर्नी बताइए, अब सितंबर से लेके बिट्स तक की जर्नी कैसी रही आपकी, कैसे आपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया? ठीक है, कैसे आपको इस ड्यूरेशन में भी डिमोटिवेशन होता है, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में भी गेट का एग्जाम हाथ से निकल चुका है, तो कैसे अपने आपको पूरा प्लान कर किया था आपने? शुरुआत में मैंने कोचिंग करी थी, थोड़ा मतलब 12th के बाद से मैंने कोचिंग करी थी, थोड़ा आइडिया था कि कैसे करना है करके। फिर जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो मतलब मैं रेगुलरली नोट्स बनाता था, क्लास करता था, जहाँ क्लास छूट जाती थी तो वो पीडीएफ से पढ़ लेता था। बाद में फिर सर का ऐप आ गया, उससे मैं कवर करने लगा। और फिर शुरुआत में क्लासेस होती थी, बट मैं उतना सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता था क्योंकि टाइम कम था और सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। पर मैंने ये सोच लिया था कि जितने होंगे मैं उतने में दिलाऊंगा करके, और एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगा। फिर हुआ, पढ़ते गया और धीरे से फिर गेट आया तो अच्छा परफॉर्म मैं नहीं भी कर पाया। रिजल्ट आया तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था कि होगा कि नहीं होगा आगे करके। उसके बाद ऐसा था कि टाइम बचा है, बिट्स का भी काफ़ी टाइम है, तो मैं सोचा कि ट्राई करता हूँ आखिरी तक। और सर की बात हमेशा ऐसी थी कि हम लोग क्लास करते थे तो सर हमेशा बोलते थे लगे रहो, और आखिरी तक लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ज़रूर करके। और सर की बात वो मैंने मतलब बस वही फॉलो करा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनाता था मैं क्लास के बाद रेगुलरली, सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद मैंने जैसे सर बताते थे कि प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो, फिर रिवाइज करना है, फिर
टेस्ट सीरीज देना है, तो मैंने वो सब उस टाइम शुरुआत तुरंत स्टार्ट कर दिया था। मेरा एक बार हुआ, मेरे को समझ आ गया कि मैं कम हूँ कहीं पे, उसके बाद फिर मैंने बिट्स का एग्ज़ाम दिया और फिर। तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं डेली क्लास के बाद अगर जैसे 4-5 घंटे की क्लास रेगुलरली हो भी रही थी तो मैं उसके बाद 5 घंटा पढ़ता था। मतलब उससे ज़्यादा मैं, मतलब उसमें सिर्फ ये था कि पहले एक बार पढ़ चुका था सब्जेक्ट्स, तो मैं ऐसा था कि क्वेश्चन ज़्यादा बनाता था और रिवाइज कर लेता था, तो 5 घंटा तो पढ़ ही लेता था। बट मैं ऐसा था कि कुछ भी हो इतना तो पढ़ना है, 5 घंटा क्लास हो गई, 5 घंटा ये, तो रिवाइज भी काफ़ी हो जाता था क्लास में। तो ये था कि तो रिवीजन का प्लान कैसे बनाते हैं? क्योंकि पढ़ने के बाद भूल भी जाते हैं ना हम लोग, तो चूँकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो आपको रिवीजन तो ज़्यादा लगता था सब्जेक्ट के अंदर में कि आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, तब जाके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें बैठती हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग में मेन बैठ जाती है, लेकिन उसकी जो कुछ बारीकी रहती है ना स्किप कर जाती है। जब दोबारा हम पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट को ना तो उसकी बारीकी समझ में आती है कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, कि गलत इंटरप्रिटेशन हम लोग ना करें। तो इसलिए हमको बार बार रिवीजन करना पड़ता था। तो आप कैसे प्लान करते थे रिवीजन को? सर पहले तो ऐसा था कि क्लास करा, उसके बाद दूसरी बार जब मैंने फिर से सर के पास मतलब थोड़ा सा और एक बार सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहा था, तब क्लास के बाद मैं ऐसा था कि 1-2 या तो क्वेश्चंस बनाता था, तो ताकि उससे कॉन्सेप्ट्स और थोड़े समझ आ जाएं, और अगर नहीं होता था तो मैं ऐप से फिर से क्लास करता था रिवाइज करने के लिए। और फिर क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा इस बार जब सेकेंड टाइम, मतलब मैं ऐसा था कि क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, और रिवाइज के लिए प्लान बना के रखता था कि मेरे को इतने दिन में इतना ये सब्जेक्ट को इतने पार्ट में करना है। और जितने बार मैं रिवाइज करा उसका एक फ़ायदा हुआ कि हर बार मेरे को ज़्यादा और अच्छे से समझ आने लगा। शुरुआत में कुछ चीज़ जैसे डेटा स्ट्रक्चर की ट्री वगैरह थे समझ आया था, बट क्यूज था, बट वो उसके बाद जब सेकेंड टाइम पढ़ा तो वो मेरे को और अच्छा समझ आया। मैं प्लानिंग वही करता था कि इतने दिन में मेरे को ऐसा करना है। मैं ये नहीं सोचता था कि एक दिन में मतलब कितना घंटे पढूं, बट ये रहता था कि मेरे को इतने 4 या 5 दिन में अगर ये करना है तो मैं उस हिसाब से मैं प्लान करता था। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि एक टारगेट बना लीजिए कि इतना टॉपिक मुझे इतने दिन में कवर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तो बच्चों आप लोगों को भी यही करना है कि आपको भी अपना प्लान बनाना है, इतने दिन के अंदर में आपको चीज़ें क्या कर लेनी, कवर कर लेनी है, ख़त्म कर लेनी है। तो उससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूस लगे रहोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको हर इंटरवल पे रिवीजन करना ही है। तो उस समय आप टेस्ट वगैरह भी लिखते थे, टेस्ट वगैरह भी देते थे आप? यस सर, शुरुआत में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट करी तब तो मैं नहीं देता था, क्योंकि क्वेश्चंस भी नहीं बनाए थे मैंने। बट गेट के बाद मेरे को जब समझ आया कि मैं कहाँ कमी थी, तो मैंने फिर उसके बाद जैसी क्लास होती थी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पर काफ़ी बनाए। उसके बाद फिर तुरंत मैं टेस्ट दे देता था। तो टेस्ट के बाद मेरे को काफ़ी ये समझ आने लगा कि मैं कहाँ पे मेरे को नहीं आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस, या जैसे मेरे को थ्योरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं थ्योरी मतलब वापस पढ़ने लगा। आई गेट की एक बुक आती है, मैंने सर उससे भी मतलब OS वगैरह का देखा था कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से होता है। तो वहाँ पे मैं फिर मतलब टेस्ट सीरीज के बाद ये समझ आता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर मैंने उसको ज़्यादा मतलब उस पर फोकस किया ऐसे करके। तो आप जब बिट्स का एग्ज़ाम देने गए तो क्या फीलिंग थी? सर मैं जब बिट्स ऐसा था कि मैं टारगेट तो फिर मैं गेट 22 बना लिया था, बट ऐसा था कि एक बार ट्राई करता हूँ, अच्छे से देता हूँ, रिलैक्स होके जाता हूँ, और हो गया तो ज़्यादा अच्छा है। और बट मैंने तैयारी करी थी, मतलब ऐसा था कि काफ़ी मैं तैयारी करके गया था, और बट रिलैक्स था, इस बार रिलैक्स था। पहले थोड़ा टेंशन में था गेट 21 के लिए, बट एक बार मैं टेस्ट सीरीज और रिवाइज कर लिया था तो मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था। तो फिर जब आपने एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट किया बिट्स का, ठीक है, तो ऐसा फील तो नहीं हुआ कि मैं CS वाला नहीं हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? और या आई गेट के जो आपने पढ़े थे, जो जर्नी रही आपके इस बीच में, कितना बेनिफिट हुआ वहाँ पे? सर काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो शुरुआत में 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस CN के आ गए थे, जो मैं नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा तो देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मैं मतलब आई गेट के नोट्स से मतलब ऐसा था कि लगे, मैं कुछ ऐसा था क्वेश्चन जिसमें मेरे को बहुत कम टाइम लगा। तो मेरे को कभी वहाँ फील नहीं हुआ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ। एक बार वहाँ पे बैठने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उस आई गेट का ही पूरा फ़ायदा मिला कि रेगुलरली क्लास करने का। कंटेंट इतना अच्छा था कि बेसिक से कंटेंट था कि मेरे को प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं लगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि
अब मैं कर सकता हूँ करके, और बने भी क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा था। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ हमारे iGate में भी अच्छा था आपके लिए कि हमने, जैसे आपने एडमिशन तो 21 के लिए लिया था यहाँ पे, 22 के लिए, 22 नहीं इसके लिए लिया था ना आपने, लास्ट ईयर के लिए। हाँ, 21 के लिए लिया था। लेकिन हम लोगों ने आपको कंटिन्यू रखा। हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लिए। हमने कहा नहीं, आप तुम कंटिन्यू करते रहो। बाकी जगह पे तो आपको बाहर से ही मतलब होता है कि ना कि इतने दिन बाद हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ऐसा कभी आपको फील हुआ कि iGate में हमें थोड़ा कम गाइडेंस मिला हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि इतना आप मिले, iGate मिला, और मतलब एक्स्ट्रा चांस मिला। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई और कोचिंग की इतना मौका दे आपसे। एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाती है, वो सबसे अच्छी बात है। प्रॉपर गाइडेंस, आप हमेशा सपोर्ट भी करें और इसी का मतलब ये फ़ायदा हुआ कि मैं यहाँ आज क्लियर कर पाया हूँ। तो ऑनलाइन में पढ़ना कितना डिफ़िकल्टी होता है? सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्लास का एक माहौल नहीं रहता। तो ऐसा कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्लास नहीं करता, बाद में कर लूँगा, ये थोड़ी फीलिंग आती थी। बट शुरुआत में एक आध दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ भी। बट ऐसा था कि अगर मैं अभी नहीं करूँगा क्लास तो फिर मेरा टाइम वो निकल जाएगा, तो इसलिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। बट फिर बाद में कंफर्टेबल हो गया था, प्रॉपर नोट्स बन जाते थे, अच्छा लगता था। और जो एक क्लास में रहता है कि बोर्ड नहीं दिख पाता, कभी पीछे बैठ गए, ये नहीं रहता था। यहाँ पे टाइम ज़्यादा बच जाता था, आने जाने का जो एक ऑफलाइन का वो अच्छा हो जाता था। हाँ, ये एक ब्यूटी है यहाँ पर कि जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हो, सबसे पीछे आप बैठे हुए हैं तो आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, टीचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ये भी रहता है। और आने जाने में टाइम भी थोड़ा ख़राब होता है। और हमने ऑनलाइन में भी सारे कंटेंट दिए। हमने जो ऑफलाइन में जैसा मैं पढ़ाता हूँ ना, सेम कंटेंट मैंने ऑनलाइन में दिया है। मैंने ऐसा चोरी नहीं किया कि नहीं यार मैं ऑफलाइन में ज़्यादा दूंगा, ऑनलाइन में कम दूंगा। मैंने अपना 100% दिया। आपने देखा होगा थ्योरेटिकली मैं पूरा लिखता था। मैं पहले से PDF बना के नहीं लाता था, कि मैं हर एक चीज़ लिख के दिखाता था, देखो ऐसे 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 हो रहा है। और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप देखे होंगे, कोई जल्दी से मैंने खत्म नहीं किया कि 30 घंटे में खत्म कर दो, 40 घंटे में कर दो। एक प्रॉपर टाइम दिया हूँ। आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ने के बाद? सर सबसे पहले तो C प्रोग्राम में को तो कुछ नहीं आता था। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ वो मतलब याद करके जाता था। जब मैं C पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत आ गया। उसके बाद फिर TOC सर का बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर अभी तो OS पढ़ा तो OS काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। मतलब ये सब सब्जेक्ट्स काफ़ी मज़ेदार भी थे। और आप जैसा पढ़ाए तो बेसिक से मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि कुछ नया पढ़ रहा हूँ। मतलब एक बार पढ़ने के बाद तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। तो TOC भी आपको अच्छा लगा? यस सर। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सर काफ़ी अच्छा लगा। ऐप का कितना फ़ायदा मिला आपको? सर ऐप सबसे अच्छी बात यह है कि ऐप मतलब आप क्लास नहीं कर पा रहे हो कभी तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। और अगर एक बार समझ आ गया फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ छूट गया या और एक बार कर लेना चाहिए, तो ऐप से आप कितने बार भी देख लो, हमेशा वो रहता है कि आप कभी भी देख लो। और ज़्यादा उससे फ़ायदा ही होता है, आप जितने बार पढ़ोगे कुछ नया ही सीखने मिलता है। और कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो कि ऐप को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। मतलब जितना इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। और बोलते कल कर लेंगे, परसों कहता नहीं, कोई चीज़ हमारे लैपटॉप के अंदर में आ गई है, कल कर लेंगे, ऐसे करते करते लैग कर जाते हैं लोग। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? कि मैं तो यही बोलूँगा कि जितना टाइम लाइव क्लास में आप कर सकते हो कर लो। अगर लाइव क्लास छोड़ने की कोशिश मत करो। अगर हो रहा है सबसे पहले लाइव क्लास करो। और अगर किसी कारण नहीं भी हो पा रही लाइव क्लास आपकी, तो फिर आप ऐप तो ऐसा है कि आप कल का वेट ही ना करो। जिस दिन क्लास हुई है उस दिन कर लो ऐप से कवर, और ताकि नेक्स्ट डे आप ऐसा रहो कि आप पीछे ना रहो। क्योंकि एक बार आप ऐसा है कि छोड़ते रहोगे तो फिर वो काफ़ी बर्डन बढ़ जाता है कि ये सब्जेक्ट। फिर ऐसा होता है कभी कभी कि हम काफ़ी वो पूरा टॉपिक छोड़ देते हैं। मेरे साथ शुरुआत में ये चीज़ हुई, बट फिर मैंने ये चीज़ को बंद किया और फिर ऐप का यूज़ किया। मैं मतलब जहाँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर मैंने तो बीच में क्लास नहीं कर पाया था, फिर मैंने पूरा ऐप से ही कवर किया। और उसका ये हुआ कि और बिट्स के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए थे और मेरे को यही अच्छा लगा कि ऐप के कारण मैं वो चीज़ मतलब वो क्वेश्चंस मेरे से बन गए, नहीं तो मैं छोड़ के जाता तो प्रॉब्लम हो जाती वहाँ। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस का मैं जो बोलूँ एक फंडामेंटल रूल है डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन इसमें होना बहुत ज़रूरी है। जो कि आप घर से बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम टेबल बना के वर्कआउट करेंगे और खुद से करना पड़ेगा, और तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्लस हम लोग तो यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट तो हो ही सकते हैं डायरेक्टली, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको कभी भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तब।
तो जैसे आपने अभी तो बिट्स में चले गए, अभी आप आगे अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर अब आगे तो ऐसा कि मतलब बिट्स हमेशा से ये फेमस रहा है उसके प्लेसमेंट्स के लिए, और अभी तो मेरा फोकस वही है कि अभी कोडिंग सीखना है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो थोड़ी कम आता है, बट वही है कि मैं अभी से स्टार्ट कर दिया हूँ उसकी प्रिपरेशन भी आगे के लिए कि कैसे करना है। और अभी फ़िलहाल एम है मेरा कि प्लेसमेंट्स और वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करूँ। तो बिल्कुल अभी आपका मेन टारगेट ही होना चाहिए कि अब जो कोडिंग पार्ट छोटा हुआ है, क्योंकि अब तो एक सक्सेस मिल गया है, अब दूसरा सक्सेस के लिए जो आपको तैयारी करना है उस पर फोकस करना पड़ेगा। कोडिंग पार्ट है और जो भी आपका अपना पर्सनल लुकआउट है उसको आपको चेंज करना है, बस बाकी तो अच्छा हो ही जाएगा। यहाँ पे प्लेसमेंट तो अच्छा है, जो कि आपके जो सीनियर्स यहाँ से गए हैं, जैसे बिट्स के अंदर पढ़े, यस में आपने वीडियो देखा होगा, यस का भी वीडियो, यस भी अच्छी कंपनी में सिस्को में जॉब कर रहा है, वो वहीं से बिट्स से ही पढ़ा हुआ उसने, तो अब भी काफ़ी सक्सेस होंगे। आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको जो लोग सुन रहे हैं, आपके जो जूनियर्स सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी हमारे पास अभी आपके जूनियर्स भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, BIT से ही है वो लोग आपको देख के काफ़ी मोटिवेट होंगे। आप उनको कुछ लास्ट वर्ड क्या बोलना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए? कि हमेशा सर की ये बात याद रखना कि लगे रहो, आखिरी तक टिके रहो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। मन में कॉन्फिडेंस रखो, किसी दिन नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमको डेली ऐसा नहीं होगा कि हर दिन अच्छा जा रहा हो, किसी दिन बुरा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन आप रिलैक्स कर सकते हो, बट आप छोड़ना नहीं किसी चीज़ को। नहीं भी हो रहा है, आप लगे रहो आखिरी तक और हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, ऐप का प्रॉपर बहुत अच्छे से यूज़ करो, पूरा यूटिलाइज कर लो, लाइव क्लास का यूटिलाइज करो। सर तो PDF वगैरह भी पूरी PDF भेजते हैं, अगर कुछ प्रॉपर नोट्स बनाओ, टेस्ट सीरीज दो और रिवीजन करो। ये तो मतलब हर कोई बोलता है, मैं भी यही बोलूँगा कि इस चीज़ का ये करोगे तो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह होगा। बिल्कुल, और ये पढ़ाई खराब नहीं जाती है। देखिए आप मुझे लगता है कि आप कॉलेज के टाइम में आ गए होते जी, तो आप शायद इससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए होते दोस्तों के साथ में रहकर। कैसा फील होता है? क्या ऐसा नहीं लगता यार कॉलेज भी आ गया होता गायगेट में? हाँ सर, पहले मतलब शुरुआत में लगा कि मैं मतलब ठीक है बाद में करूँगा करके, बट अब आने के बाद ऐसा लगता है कि ना पहले आ गया रहता तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा आता, मतलब क्योंकि टाइम भी काफ़ी मिल जाता मेरे को। हाँ, 4 सेमेस्टर से लेके आपको फाइनल ईयर 2 साल का टाइम मिल जाता है। जी सर। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ में तैयारी करते हैं। हाँ, जो आपके अगल बगल रहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के है, तो बहुत हेल्प मिल जाता है ना। डाउट का हो गया, मोटिवेशन का हो गया, और एक ही रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, के साथ चल रहे हैं सब लोग, तो बहुत बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। फिलहाल अभी भी कोई दिक्कत नहीं, जब से आदमी जग जाए, जब से करे तभी अच्छा है। तो आप तो अच्छा कर लिया, फिलहाल अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को आप सही रास्ते पे लाके एक सही जगह पे आप प्लेस हो ही रहे हैं। और आज के प्लेसमेंट ही मेन है, और प्लस नॉलेज है। आप अभी इतने बड़े कॉलेज से पढ़ेंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगा। चूँकि अभी इस समय AI का ज़माना है, आपका मशीन लर्निंग का ज़माना है, और आपका जो डेटा साइंस का ज़माना है, ये सब आप बड़े कॉलेज के अंदर में जाके इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप बिट्स जैसे कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ों में अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा, और अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे आपके साथ पढ़ने आएंगे। मतलब वो जब माहौल देखोगे उसको, जब वहाँ पे जाके आप फील करोगे तो आपको लगेगा वाकई मैं कुछ अच्छा किया हो यहाँ पे, इनके बीच में पढ़ रहा हूँ। तो आपको बहुत ही ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कि लाइफ में आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहें, और भगवान का साथ आपके साथ हमेशा बना रहे, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, आप लोग भी लगे रहिए।